जो हमारा है उसको जाना कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। वैसे तो हम सभी अपने आप को जानते हैं, लेकिन गॉड तक पहुँचने के लिए हमें इस पहचान की बहुत ज़रूरत है। जब हम बात करते हैं मेडिटेशन की, राजयोग की, स्पिरिचुअल पावर की, कॉस्मिक एनर्जी की, तो उस तक पहुँचने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? सेल्फ रियलाइजेशन, जो भी आपने रिसेंटली किया कि मैं कौन हूँ। दुनिया में भी कहते हैं कि जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे तो खुदा को कैसे जानेंगे। खुद को जब जानेंगे तो खुदा को पहचानेंगे, जिसको कई हमारे मॉमडन्स भाई खुदा कहते हैं, हम सभी उनको शिव कहते हैं, कोई स्वयंभू कहते हैं। तो इन सब नाम के पीछे कोई ना कोई अर्थ है। स्वयंभू भी उनको क्यों कहा? जो स्वयं धरा पर आता है, जो स्वयं अपनी पहचान देता है, नॉलेज देता है, तभी हम उनको जानते हैं। तो गॉड, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, जिनके विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? जैसे अभी हमने अपने बारे में वास्तविकता को जाना, इसी तरह से गॉड के बारे में भी हमें जानना है। बहुत सुंदर शब्द है गॉड, और 3 शब्दों से मिलकर बना है, G-O-D। माना इस 3 शब्दों में, 3 अक्षर में सारा अर्थ छिपा हुआ है। तो गॉड मीन्स जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। परमात्मा क्या करता है, उसके 3 कर्तव्य उसके नाम के अंदर इंक्लूड है। तो भगवान आमतौर पर हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, आपस में बात करते हैं, तो सभी क्या कहते हैं? गॉड इज वन, भगवान एक है। गॉड इज क्रिएटर, भगवान रचयिता है। गॉड इज ट्रुथ, भगवान सत्य है। तो सत्य को जानने के लिए पहले हमें अपना सत्य पता चला। अभी तक हम जो इस कॉन्शियस में थे, इस कॉन्शियस में रहते हुए हम उस सत्य को नहीं जान सकते। तो परम पिता परमात्मा, जो कि जिसके लिए हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, ये सारी बातें हमें पता होते हुए भी हम आज बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। वो कैसे? कि आज हम देखते हैं कि अगर हम आपसे ही इस सभा में पूछे कि आपका भगवान कौन है, तो क्या आंसर आएगा? सबका भगवान डिफरेंट डिफरेंट है, सबके अलग अलग भगवान। कारण? तो भगवान अनेक हैं या भगवान एक है? गॉड इज वन। गॉड के लिए कभी भी हम बहुवचन का प्रयोग नहीं करते। आपने देखा होगा, ईश्वर सदा कहते हैं, ईश्वरे कभी नहीं कहते। परमात्मा सदा कहते हैं, लेकिन परमात्माएं कभी नहीं कहते। फिर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। तो आखिर भगवान किस रीति से एक है? जिस तरह से हम लोग आपस में कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, फिर भी अलग अलग। तो कोई ऐसी चीज है जिसका हमें वैल्यू नहीं पता, अर्थ नहीं पता, इसलिए हम अलग अलग हैं। तो अभी आपने सुना कि जब हम ये समझेंगे कि आई एम ए सोल, तो हमें ये समझ में आएगा कि हम सभी आपस में भाई भाई। जब तक हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाले कॉस्ट्यूम में रह करके अपने आप को बोलेंगे तो कभी भाई भाई नहीं हो सकते। इसी तरह से परमात्मा एक है और हम सबका वो पिता है।
जैसे एक बार एक बच्चे ने अपने माँ से पूछा कि इतने सारे आपने भगवान रखे हैं मंदिर में, तो इसमें से मुझे ये बताइए कि असली भगवान कौन है। होता है ना, तो हम क्या कह देते हैं बच्चों को, क्या कह देते हैं, आप ही बताइए, क्या आंसर देते हैं आप? अगर आपका बच्चा आपसे ये क्वेश्चन करे कि इतने सारे मंदिर में मूर्तियां रखी हैं, मम्मी हमें ये बताओ इनका हेड कौन है, तो हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? क्यों नहीं आंसर दे पाते? क्योंकि मुझे नहीं पता, खुद ही उसके बारे में नॉलेज नहीं है। और जब कभी आपने भी ये क्वेश्चन पुट अप किया होगा तो आपको भी वो आंसर आपके बड़ों ने नहीं दिया होगा। ये कह के टाल दिया कि सभी भगवान है, सबको नमन कर लो, सबकी पूजा कर लो, सबके पांव छू लो, सब भगवान है। लेकिन आज का बच्चा इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हमने तो मान लिया, लेकिन हमारी संतानें आज इस बात को स्वीकार नहीं करती, इसलिए कई बार बच्चे मंदिर नहीं जाते, कहते हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं मंदिर में जाकर कि सच्चाई क्या है। तो वास्तविकता क्या है जिसके लिए सबकी उंगली एक हो, वो एक कौन है? आज हमें यह आंसर मिलता है कि 33 करोड़ देवताएं ही भगवान है ना। तो वास्तव में इसके पीछे क्या रहस्य है कि परम पिता परमात्मा ने, गॉड ने, ईश्वर ने हमें इतना सुंदर बनाया था, इतना महान बनाया था, इतना पूज्य बनाया था, जो आज परमात्मा यानी भगवान की जो डिग्री है वो सभी देवताओं को प्राप्त है। जैसे एक बच्चा जब अपने पिता के समान बड़ा हो जाता है, बहुत आज्ञाकारी होता है, बहुत ही ज्यादा लाइक होता है, तो पिता अपने सारे अधिकार अपने बच्चों को दे देते हैं। तो वो डिवाइन सोल्स जिनको हम 33 करोड़ देवताओं की गिनती में गिनते हैं, वो भगवान क्यों कहलाए, उसका कारण कि उन्होंने भगवान की हर आज्ञा को पालन किया था। तो किसी रहस्य को प्रकट करते, इसको हम एक मान्यता कह सकते हैं, इसको हम एक भावना कह सकते हैं, लेकिन ये वास्तविकता नहीं हो सकती, सिद्धांत नहीं हो सकता। सिद्धांत क्या कहता है? गॉड इज वन। तो परम पिता परमात्मा के हम वो महान बच्चे जिन्होंने परमात्मा को और उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारा था, वो योग्य बन गए, इसलिए वो टाइटल हमें मिला। और भगवान का अर्थ होता है भाग्यवान, अर्थात भगवान ने ही हमें ऐसा भाग्यवान बनाया था। तो दूसरी चीज है कि भगवान हम किसको कह सकते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है? परमात्मा, गॉड, भगवान। तो परमात्मा अर्थात जो सदा जीवन और मृत्यु से न्यारा है। इसको हम रिलेट करते जाएं 33 करोड़ देवताओं के साथ, जो हमारे ऋषि मुनि उनके साथ, या कोई महान डिवाइन सोल्स उनके साथ। कोई आज के समय में ऐसा है सोल जो जीवन और मृत्यु से न्यारा हो? तो परमात्मा की पहली डेफिनेशन है कि वो जीवन और मृत्यु से न्यारा है, वही गॉड। दूसरा, परमात्मा वो है जो पाप और पुण्य से डिटैच है, न्यारा है, मुक्त है, जो कभी पाप और पुण्य के बंधन में आता ही नहीं, ना पाप करता है ना पुण्य करना पड़ता है। तीसरी चीज है कि परमात्मा कर्म और फल से न्यारा है, कर्म और फल के भान से मुक्त है, इसलिए गॉड को हम हर एक आत्मा से अलग अनुभव करते हैं। तो जीवन मृत्यु से न्यारा है, कर्म और फल से न्यारा है, और पाप और पुण्य से न्यारा है, सुख और दुख से न्यारा है। तो ये चार बातें जो ये तय करती हैं कि हम गॉड
गॉड किसको कह सकते हैं। तो हमें इस चीज को रियलाइज करना है, महसूस करना है, फील करना है अपने सामने वो इमेज ला करके कि क्या ये गॉड हो सकते हैं या नहीं। तो भगवान कहलाना अर्थात इस कसौटी पर खरा उतरना। तो कोई भी अगर अपने आप को भगवान कहलाता है तो वो एक मान्यता और भावना के आधार पर हम मान सकते हैं, लेकिन सिद्धांत के आधार पर नहीं। जैसे आम तौर पर एग्जाम्पल तौर पर आपके पास अगर कोई अभी पेशेंट आवे और उसका बच्चा बहुत सीरियस हालत में है और आप उसके बच्चे को ट्रीट करते हैं और पूरा उसको जो भी उस टाइम ट्रीटमेंट देना चाहिए वो देते हैं और बहुत उसकी हेल्प करते हैं, उस टाइम आप और कोई फॉर्मेलिटीज नहीं मांगते हैं, लेकिन आप उस बच्चे का जीवन मांगते हैं और उसके जीवन के लिए आप बहुत कुछ कर देते हैं। तो उस टाइम उसका पिता आपको क्या कहेगा, क्या कहेगा? नेक्स्ट, क्यों कहेगा? क्या आप गॉड हैं? क्या सारी दुनिया आपको गॉड मान सकती है? कारण हमने उस समय वो कार्य किया जो उसको बहुत ज्यादा उस टाइम उसकी जरूरत थी। तो जिस टाइम हमारी दिल की भावनाओं को और हमारी जो भी आंतरिक कामना होती है वो और बहुत जिससे हमारा अटैचमेंट होता है, वो कार्य जब पूरा हो जाता है तो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भी भगवान है। और वैसे भी डॉक्टर्स को तो नेक्स्ट गॉड का टाइटल मिलता ही है। तो दूसरी चीज है कि भगवान कहाँ रहता है। अब आमतौर पर भगवान के लिए कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, लेकिन परमात्मा ने अपने विषय में क्या पहचान दी? पिता खुद अपनी पहचान देता है। जैसे आप एक बच्चा जन्मता है, उस टाइम उस बच्चे को क्या पता होता है कि मेरा पिता कौन है? पता होता है? नहीं। तो पिता ही अपने बच्चे को अपनी पहचान देता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरी ये डेजिग्नेशन है, मैं डॉक्टर हूँ या मैं मेरी इतनी प्रॉपर्टी, ये सारी बातें कौन बताता है अपने बच्चे को? पिता बताता है, एक फादर ही बताता है। इसी तरह से परमात्मा भी इसी समय जब हमें उसकी आवश्यकता होती है, जब इस संसार में अति दुख बढ़ता है, पाप बढ़ता है और आज इस संसार को उसकी जरूरत होती है, तो अपनी पहचान परमात्मा हमें खुद देते हैं। तो परमात्मा ने अपने विषय में हमें बताया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे